पानी पीने के लिए कौन सा ग्लास ज्यादा फायदेमंद है? क्या वो कांच का ग्लास है या फिर स्टील का? या क्या कभी आपने सोचा है कि पंखे में धूल कैसे जम जाती है? या क्या आप ऐसे पक्षी के बारे में जानते हैं जो अपने ही जंगल में आग लगा देता है? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 21, आपको आईफोन की ये बात पता नहीं होगी कि अगर आप आईफोन से किसी दूसरे आईफोन यूजर को फ्यू टेक्स्ट टाइप करके भेजते हैं तो उसके टेक्स्ट में लेजर निकलने लगेगी, क्योंकि फ्यू साउंड इफेक्ट लेजर के लिए यूज किया जाता है और ये सिर्फ फ्यू टेक्स्ट के साथ ही होता है। नंबर 20, फॉरेन के कई होटल्स में जो नींबू होता है वो एक मैश के साथ दिया जाता है। मैश दरअसल एक टाइप का नेट होता है जो कि नींबू के बीज को बाहर निकालने से रोकता है, क्योंकि बीज आपके खाने में गिर सकता है और इसी मैश की सहायता से आप बिना चिंता किए नींबू को निचोड़ सकते हैं। नंबर 19, घूमते हुए पंखे में धूल कैसे और क्यों लग जाती है? घर के पंखे साफ करते समय आपने कई बार सोचा होगा कि पंखे आखिर गंदे कैसे हो जाते हैं, क्योंकि पंखे इतने फास्ट घूमते हैं फिर भी उस पर धूल कैसे जमती है। दरअसल जब पंखे घूमते हैं तो पहले वो पीछे से हवा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर हवा को पुश करते हैं और इस प्रोसेस के चक्कर में पंखे में सराउंडिंग की नमी लग जाती है और फिर धूल उस नमी से चिपक जाती है और धीरे धीरे करके धूल जमती है और ये इतनी मजबूती से चिपकती है कि पंखे के घूमने से भी अपने आप साफ नहीं होती। और गर्मी में पंखे ज्यादा गंदे होते हैं क्योंकि गर्मी में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। नंबर 18, केबीसी में जीतने वाले लोगों को पैसे कौन देता है? केबीसी में हर रोज लोग लाखों रुपए जीतते हैं, तो आखिर पैसे कौन देता है? और क्या आपको पता है उनको 1 करोड़ में से 1 करोड़ मिलते ही नहीं है। दरअसल केबीसी में जीतने वाले लोगों को पैसे सोनी टीवी पर आने वाले एड्स और स्पॉन्सरशिप से जो कमाई होती है उसमें से दिए जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो भी आदमी 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लॉटरी में जीतता है या फिर किसी टाइप के शो में जीतता है तो फिर उसमें से उसे 30% गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और बस इतना ही नहीं, फिर 30% में से फिर 4% गवर्नमेंट को देना पड़ता है। मतलब 1 करोड़ में से 30,20,000 रुपए गवर्नमेंट को चले जाते हैं और केबीसी विनर को 68,80,000 ही मिलते हैं। नंबर 17, एरोप्लेन हवा में कैसे उड़ता है? ये सवाल आपके दिमाग में एक ना एक बार जरूर आया होगा। दरअसल एक प्लेन को उड़ाने के लिए कई टाइप के सिस्टम एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले जब प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है तो उसे बहुत ही ज्यादा स्पीड में चलाया जाता है और फिर थोड़े टाइम के बाद उसके फ्लैप्स नीचे कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स पैदा होती है। वैसे ही जैसे बाइक में होता है, जब हम ज्यादा स्पीड में बाइक चलाते हैं तो बस थोड़े से फोर्स से ही बाइक का एक टायर ऊपर की तरफ उठ जाता है। बिल्कुल वैसे ही प्लेन उठने लगता है, लेकिन ये फोर्स ग्रेविटी के फोर्स से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से प्लेन हवा में उड़ने लगता है। एक बार हवा में जाने के बाद प्लेन के अलग अलग फ्लैप्स को यूज किया जाता है और इंजन को भी, जिसके चलते प्लेन बहुत ही आसानी से उड़ पाता है। और इन्हीं फ्लैप्स, जिनको फिन्स भी कहा जाता है, उनसे डायरेक्शन भी चेंज किए जा सकते हैं। नंबर 16, अगर आपने ट्रेन में सफर किया है तो आपने देखा होगा कि कई बार ट्रेन पटरी चेंज करती है, लेकिन ट्रेन आखिर पटरी कैसे चेंज करती है? सबसे पहली बात, ट्रेन की पटरी स्विच करने में ट्रेन चलाने वाले का कोई भी हाथ नहीं होता, क्योंकि ट्रेन में स्टीयरिंग नहीं होती और ट्रेन के टायर अंदर की तरफ मुड़े होते हैं जो कि पटरी को पकड़ के रखते हैं। और जहां ट्रेन की पटरी चेंज होती है वहां पर एक मैकेनिकल सिस्टम लगाया होता है जो कि ट्रेन की पटरी को ऑटोमेटिक स्विच कर देता है। ट्रेन जब एक स्टेशन से निकलती है तो उस स्टेशन से अगले स्टेशन को मैसेज जाता है और दोनों स्टेशन के बीच में एक सिग्नल लगा होता है और जब ट्रेन सिग्नल क्रॉस करती है तो फिर मैसेज अगले स्टेशन वालों के पास जाता है कि ट्रेन आ रही है और वो मशीन के स्विच को चेंज कर देते हैं ताकि ट्रेन की पटरी चेंज कर पाए। नंबर 15, इंडिया में पान थूकना कितना कॉमन है ये तो आपको पता होगा। सिर्फ पान थूकने की वजह से इंडियन रेलवे को ट्रेन साफ करने के लिए हर साल 1200 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। और बस यही नहीं, पान थूकने से ट्रेन को साफ करने के लिए 4 गुना ज्यादा पानी चाहिए होता है। अगर लोग रेलवे जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पान थूकना बंद कर दे तो ट्रेन साफ करने का खर्च बस 400 करोड़ रुपए जितना होगा। नंबर 14, आम जिंदगी में लोग नॉर्मल ब्लेड से बाल काटते हैं, लेकिन
पुणे में एक सैलून ओनर है जो 8 तोले सोने से बना गोल्ड का रेजर इस्तेमाल करता है बाल काटने के लिए, ताकि ज्यादा लोग इसके सैलून की तरफ अट्रैक्ट हो। और बस इतना ही नहीं, ये सोने की कैंची का भी यूज करता है बाल काटने के लिए। दरअसल इनका बिजनेस कोविड की वजह से बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया था, तभी उन्होंने अट्रैक्शन के लिए ये सोने का ब्लेड बनवा दिया ताकि लोग इनकी दुकान की तरफ अट्रैक्ट हों। नंबर 13, एक ऐसा आदमी है जिसने सिर्फ पानी बेचकर 750 करोड़ कमा लिए। आपको पता होगा कि बिस्लरी की बोतल 20 रुपए की आती है और कुछ ऐसे पानी भी आते हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं। तो 50 सेंट नाम के एक अमेरिकन रैपर ने अपने बॉटल्स पर एक स्पेशल चीज डाल दी और अच्छे से ब्रांडिंग कर दी, और ऐसे 50 सेंट रैपर ने 750 करोड़ कमा लिए। नंबर 12, दुनिया के हर एक कोने में चर्च होते हैं, पर क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा चर्च पोलैंड में है, जहां हर 50 कदम पर एक चर्च आपको मिल जाएगा। नंबर 11, साइंटिस्ट मानते हैं कि जिन लोगों की दाढ़ी जल्दी शुरू होती है उनके गंजा होने के चांसेस ज्यादा हैं, यानी कि वो जल्दी गंजे हो जाते हैं, हेयर फॉल या फिर किसी और रीजन की वजह से। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, पर एग्जैक्ट रीजन का पता नहीं चला है, पर ज्यादातर केसेस में ये सच ही पाया गया है। नंबर 10, साल 2018 में एक आदमी ने अपने घर में तोता पाला था, लेकिन उसे फिर इस तोते की वजह से अपने एलेक्सा स्पीकर को हटाना पड़ा, क्योंकि पैरेट आने के 5 महीने बाद उसके घर पर रोज अजीब चीजें डिलीवर हो जाती थी जो उसने कभी ऑर्डर भी नहीं की होती थी, और खासकर खाने की चीजें होती थी। फिर एक बार जब वो अपना सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहा था, तब उसने देखा कि उस तोते का पिंजरा एलेक्सा स्पीकर के बहुत पास था और सारा जो सामान था वो तोता ही गलती से रैंडमली ऑर्डर कर देता था। नंबर 9, इंग्लैंड का ये एक बहुत ही अजीब रूल है कि वहां की रानी जब खड़ी होती है तो उनके 90 मीटर रेडियस के अंदर कोई भी बिना सॉक्स के खड़ा नहीं हो सकता है, और बिना सॉक्स के उनके पास कोई अगर जाएगा तो उसे फाइन लगेगा और इसके साथ जेल भी हो सकती है। नंबर 8, आपने एलपीजी गैस की स्मेल सूंघी होगी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये गैस की स्मेल है, लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि एलपीजी जो गैस होती है वो स्मेललेस होती है, यानी कि उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती है। जब फैक्ट्री में गैस बनाई जाती है तब उसमें जानबूझ के एक केमिकल डाला जाता है स्मेल के लिए, ताकि लीक होने पर तुरंत पता लग जाए। नंबर 7, आईफोन 13 में अगर आप फेस लॉक लगाओगे और उसके बाद अपनी स्क्रीन को चेंज करवाओगे तो फिर आपका फेस लॉक काम करना बंद कर देगा। ये इसलिए होता है ताकि कोई फेस लॉक फीचर का गलत फायदा ना उठा ले और आपके फोन को खोल ना ले, इसीलिए आईफोन 13 में ये फीचर डाला गया है। नंबर 6, फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज में लोगों को लगता है कि इसमें फ्लिपकार्ट को बहुत नुकसान होता होगा, क्योंकि वो प्राइस बहुत ही ज्यादा कम कर देते हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि फ्लिपकार्ट सबसे ज्यादा बिग बिलियन डेज में ही कमाता है। अंदाजे के लिए नॉर्मल डेज में फ्लिपकार्ट 100 आईफोन बेचता है, लेकिन इन बिग बिलियन डेज में फ्लिपकार्ट हर मिनट 70 आईफोन बेचता है, यानी कि एक दिन में 2 लाख यूनिट से ज्यादा के आईफोन। नंबर 5, चाइना में रहने वाले एक शेफ की कुकिंग करते वक्त मौत हो गई, वो भी सांप के काटने की वजह से। शॉकिंग बात यह है कि पिछले कई सालों से ये सांपों को पका के बेच रहे थे, पर फिर भी इनको ये पता नहीं था कि सांप के सर कटने से कई घंटों तक सांप जिंदा रहता है, इसीलिए उसके कटे हुए सर को इन्होंने गलती से बिना किसी सेफ्टी के उठा लिया, क्योंकि उनको लगा सांप को उन्होंने 20 मिनट पहले काटा था तो अब ये जिंदा नहीं होगा, पर वो जिंदा था और उसमें जहर भी था, जिसकी वजह से उस शेफ की 5 मिनट में मौत हो गई, क्योंकि सांप ने उस आदमी को 5 बार काट लिया था। नंबर 4, चाइना में नंबर 8 को बहुत ही ज्यादा लकी माना जाता है। वहां एक आदमी ने 8 नंबर की कार प्लेट लेने के लिए 14,80,000 रुपए खर्च कर दिए, बस एक नंबर प्लेट के लिए, क्योंकि उसका मानना था कि इससे उसकी किस्मत बदल जाएगी और वो मालामाल हो जाएगा। हंसी की बात यह है कि उसकी कार बस 5 लाख की ही थी। नंबर 3, लैम्बोर्गिनी के टॉप मॉडल में सिर्फ 2 सीट ही क्यों होती हैं, जबकि इसमें और भी सीट ऐड की जा सकती थी? तो ऐसा क्यों? तो इसका जवाब ये है कि लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपको गोल की तरफ फोकस करना पड़ेगा। और ये कहा जाता है कि जब भी आप अपने गोल को लेकर सीरियस हो जाते हैं तो आपके दोस्त कम हो जाते हैं और बस एक ही दोस्त बचता है, जिसके चलते लैम्बोर्गिनी में बस 2 सीट ही होती हैं। नंबर 2,
एक ऐसा पक्षी है जो अपने ही जंगल में आग लगा देता है। इस पक्षी का नाम है फायर हॉक। ये ऐसा खाने के लिए करता है। बाकी पक्षियों की तरह ये खाने की तलाश में नहीं जाता, बल्कि छोटी सी सूखी लकड़ी ढूंढता है ताकि उसमें ये आग लगा सके, और उसमें कई बार अलग अलग तरीके से आग लगाने की कोशिश करता है। और आग लगने के बाद ये पक्षी उस लकड़ी को जंगल में छोड़ देता है और जंगल में आग लग जाती है, और फिर ये जंगल के बाहर उड़ता है, और जैसे ही कोई शिकार बाहर आता है तो ये उसे दबोच लेता है। नंबर 1, पानी पीने के लिए कौन सा ग्लास इस्तेमाल करना चाहिए। आप किस में पानी पी रहे हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आप मिट्टी के ग्लास में पानी पीते हैं तो आपको अपने ग्लास में मिट्टी की गंध आती है, जो कि बहुत अच्छी होती है, और मिट्टी की गंध से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि फिल्टर का पानी भी मिट्टी के मटके में डालकर पीना चाहिए। और अब बात करते हैं तांबे की। तांबे के बर्तन में पानी पीना बहुत सही माना जाता है अगर हम पानी को सुबह सुबह पिए तो, लेकिन तांबे के बर्तन में कभी ज़्यादा गर्म पानी, नींबू पानी और दूध डालकर नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये बहुत नुकसान करेगा। फिर आता है ग्लास। ग्लास से न ही आपको कोई गंध मिलती है और न ही आपको कोई हार्म पहुंचता है, और इसीलिए केमिकल को ग्लास में रखा जाता है। फिर आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक से भी आपको कोई गंध नहीं मिलती है, पर बहुत ज़्यादा हार्म मिलता है, और अगर आप प्लास्टिक में रोज़ गर्म पानी पीते हैं तो आपको कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।